हेलो फ्रेंड, वेलकम टू चैनल विद्यागन भट्ट 20। मैं संजीव कुमार आज साइंस से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो एग्जाम के दृष्टि से देखा जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। जिसका पहला प्रश्न है, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? अंतःपरादैवी जालिका। अंतःपरादैवी जालिका सबसे बड़ा कोशिकांग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? राइबोसोम। राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्र की संख्या 2 गुनी हो जाती है। अगला प्रश्न है, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? नाभिक। नाभिक को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका। कोशिका है जो जीवन की मूलभूत इकाई है। अगला प्रश्न है, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है? न्यूरॉन। न्यूरॉन पशु के एक शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु है? जल। अगला प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? विषाणु। विषाणु में कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका प्रकारात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक। अगला प्रश्न है, पौधा में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाला जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? सेलुलोज। अगला प्रश्न है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। नाभिक के अलावा कोशिका के कोशिकांग में डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार का सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? केवल समसूत्रण। अगला प्रश्न है, जोड़ें मिलाएं। पहला है कोशिका भित्ति जो पौधे के कोशिका। दूसरा है एटीपी जो जीन्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न को सुमेलित करें। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली। डीएनए गुणसूत्र। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं 46। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़े की संख्या है 23। मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या जोड़ा 23 होता है। अगला प्रश्न है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? छिपकली। छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न है, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? सेलुलोज की कोशिका भित्ति। जंतु कोशिका में सेलुलोज की कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। जैव कोशिका का पावर हाउस कहलाता है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, सूत्री विभाजन चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं? मेटाफेज। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पौधे में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवोनॉइड बनना किसके उपस्थिति के कारण होता है? एंथोसायनिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? क्लोरोफिल। अगला प्रश्न है, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किनकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? अंतःपराद्रवी जलिका और राइबोसोम। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन से एवं लिपिड से। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तिल्ली। तिल्ली में मानव शरीर की लसिका कोशिकाएं बनती है। अगला प्रश्न है, स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 1, 2, 3 एवं 4 सभी। बीजपुटी अवस्था पर भ्रूण मानव स्तंभ कोशिकाओं का एकमात्र स्रोत है। अगला, स्तंभ कोशिकाएं बीजपुटियों को नष्ट किए बिना प्राप्त की जा सकती है। अगला, स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पात्र संजीवित हो सकती है। अगला, भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिकाओं रेखाओं का भी सृजन किया जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है? ये केवल भ्रूण में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्राक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिका और आणविक नियंत्रण को कहते हैं एपोप्टोसिस। अगला प्रश्न है, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका शब्द का प्रयोग किया। अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? पादप कोशिका में। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। अगला प्रश्न है, जीव द्रव्य के सूखे भाग में पाए जाने वाले सर्वाधिक तत्व कौन से हैं? प्रोटीन। अगला प्रश्न है, तारककाय की खोज किसने की थी? बोबरी। बोबरी ने तारककाय को खोज की थी। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम को किसने देखा था? जी प्लेडे ने सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा था। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया कितने आवरण से घिरी संरचना है? 2। अगला प्रश्न है, मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल किसे कहते हैं? गाल्जी काय को। अगला प्रश्न है, अंतःपराद्रवी जलिका की खोज किसने की थी? KR पोर्टर। अगला प्रश्न है, कोशिका का उजागरी कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया नाम सर्वप्रथम किसने दिया? सी बिंडा। अगला प्रश्न है, समसूत्री विभाजन किसमें होता है? काई कोशिका। अगला प्रश्न है, गुणसूत्र में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? जीनोम। जीनोम गुणसूत्र में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ कहलाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। अगला प्रश्न है,
इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म राशि की खोज किसने की थी? नॉल तथा रस्का ने। नॉल तथा रस्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म राशि की खोज की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका क्या है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है। अगला प्रश्न है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? भोजन का ऑक्सीकरण। भोजन का ऑक्सीकरण अगर माइटोकॉन्ड्रिया कार्य करना बंद कर दे तो कोशिका का कार्य नहीं होगा। अगला प्रश्न है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों को संग्राहकार की तरह कार्य करती है? लाइसोसोम। कृपया वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। जय हिंद।